नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में 7वां बजट पेश किया। बस्तर की बहुप्रतीक्षित मांग दिल्ली राजहरा से जगदलपुर तक 233 किलोमीटर रेल लाइन के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया है। अब रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का रास्ता खुल गया है। वही युवाओं के लिए विभिन्न प्रावधानों के साथ ही उन्नत खेती के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने ऑटोमोबाइल्स में भी 1,52,00,000 रुपए देने के विशेष प्रावधान किए हैं। कैंसर की 3 और दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने के चलते अंचल में मरीजों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही विकसित भारत की खोज के लिए केंद्र सरकार की 9 प्राथमिकताओं में जहां कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना और नवाचार व अनुसंधान को शामिल किया है। राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर के गांव में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियत नेलानार आपका अच्छा गांव योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण और क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 2 नवीन छात्रावास और 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि हेतु प्रथम अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है। गांव और 5 करोड़ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में एक क्रांति इससे आएगी। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी इस बजट में ख्याल किया गया है और उस दौरान उनको 5,000 रुपये प्रति महीना देने का भी प्रावधान बजट में है और छात्रों को 10 लाख तक लोन मात्र 3% में देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का स्कीम इस बजट में रखा गया है और 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में प्रस्ताव है। इससे निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला होने वाला है और कुल मिलाकर ये बजट आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये बजट है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ऐसे बस्तर संभाग का सबसे पिछड़ा सुकमा जिला जो अंतिम बॉर्डर में है, हम लोग आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर में है, ऐसे जगह से मैं निवास करता हूँ। उंगारा मरकाम, पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश विशेष मंत्री सदस्य हूँ। लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूँ। उनके नेतृत्व में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जो वित्त मंत्री जी है, बजट पेश किया है। हम लोग खासकर मैं खेती किसानी करने वाला व्यक्ति हूँ, किसानों का पुत्र हूँ। किसान लोगों के लिए जो कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए और ग्रामीण विकास, इसके लिए बहुत अच्छा बजट है। और जहाँ तक बात है, हम जगदलपुर से, बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर है, यहाँ से सीधा दिल्ली राजहरा से जो रेल लाइन है वो जुड़ेगा। ऐसा बजट को देखकर मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। मैं बस्तर संभाग का नेतृत्व किया। बस्तर संभाग में हमारे संभाग के युवा, 7 जिला के युवा यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं और ये सुविधा देने से हमारे प्रधानमंत्री जी को बस्तर संभाग के युवा बहुत खुश है। और रही बात स्वास्थ्य के युवाओं के लिए होम लोन, जैसे कि जो मुद्रा लोन है उसमें 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख उन्होंने किया है। ये सब सुनकर बजट तो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट है। ये बजट धोखे वाली बजट है
हिंदुस्तान की माताओं बहनों को उम्मीद था कि इस बजट में महंगाई कम करने की दिशा में सरकार प्रयास करेगी, परंतु बजट पूरी तरह निराशाजनक रहा। इस देश की माताओं बहनों के चेहरे पर फिर से मायूसी छा गई। खाद्य जो पदार्थ हैं उनके कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है और उसमें कीमतों में कमी नहीं की गई है और ये सरकार पूरी तरह से फेलियर है। बजट के मामले में युवाओं को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है और ख़ासकर बस्तर में रेल को लेकर यह सरकार पूरी तरह से फिर दिग्भ्रमित कर रही है। पहले भी इस सरकार ने कहा था कि और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब दिल्ली में मुलाकात की तब उन्होंने कहा था कि हम 500 करोड़ रुपये देंगे। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार तय नहीं कर पा रही है कि बस्तर में 1000 करोड़ मिलेंगे या 500 करोड़ मिलेंगे। शिक्षा के विकास में सरकार का कोई रोड मैप नहीं है। कौशल योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सरकार के पास रोड मैप नहीं है और ख़ासकर इस देश के जो भविष्य है, हमारे जो एग्जामिनर हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, नीट और जो तमाम परीक्षाओं पर सरकार ने अभी तक कोई ठोस प्लानिंग के साथ बजट में नहीं लाया है कि हम इस प्रकार से एग्जाम करेंगे, देश के युवाओं को नौकरी देंगे। कुल मिलाकर यह सरकार झूठ बोल रही है। और अभी मैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का बाइट भी देख रहा था, उन्होंने इसमें कहा है कि छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ लोगों को सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। शायद जी को ज्ञान होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2 करोड़ से ऊपर नहीं है और 5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटे स्तर के हों चाहे बड़े स्तर के झूठ बोलने में माहिर हैं। इस बजट को सिर्फ अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं, परंतु आम जनमानस में इस बजट को लेकर कोई उत्साह नहीं है। आम जनता ने फिर से सोच लिया है कि यह बजट उनके महंगाई पर, उनके आशाओं पर विपरीत है। इस वजह से यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक है और देश की वित्त मंत्री पूरी तरह फेल साबित हो रही है। नरेंद्र मोदी जी को तत्काल ऐसे वित्त मंत्री को हटाना चाहिए और किसी पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाना चाहिए। उनके पति खुद इस बजट से नाखुश है, तो जो महिला अपने पति को खुश नहीं कर पा रही वो देश को क्या खुश करेगी। वी टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।